2019 की बात करें, 2014 की बात करें तो एलजेपी ने इसीलिए जीत हासिल की क्योंकि उनके साथ में बीजेपी साथ खड़ी थी, जेडीयू उनके साथ थी। लेकिन अब वो अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं, यानी कि पशुपति पारस की अगर बात करें तो ऐसे में उनको भी पता है कि जो वोट बैंक एक साथ मिलकर उनको मिलने वाला था वो उनको नहीं मिलेगा। और यहाँ एक तरफ पशुपति पारस, दूसरी तरफ चिराग पासवान, और दोनों ही कह रहे थे कि ये जो सीट है ये उनकी एक तरीके से कर्म भूमि है, उनको विरासत में मिली है। और जहाँ पशुपति पारस कह रहे थे कि ये मेरे भाई की सीट है, तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि ये मेरे पिता की सीट है। और अब चिराग पासवान के बयान भी अगर आप सुने तो कहें कि मैं 4 साल की उम्र से, जब मैं छोटा बच्चा था तब से यहाँ पर पिताजी के साथ लगातार आता रहा हूँ, इसीलिए मेरा इमोशन जो है वो अलग तरह का है। लेकिन अब बिहार की सियासत में चाचा और भतीजे की सियासी जंग लगातार सुर्खियों में है। जिस तरह से एनडीए खेमे में सीटों को लेकर बंटवारा हुआ है, इससे देखा गया है कि एक परिवार में कलह बढ़ती चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस कलह पर विराम लगाए जाने की कोशिश भी जारी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से बिहार में हम देख रहे हैं चाचा और भतीजे चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो जंग छिड़ती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं क्या वो जंग अब थमती हुई दिखाई दे रही है? 5 लोकसभा सीटें एनडीए खेमे में चिराग पासवान की पार्टी को दे दी। वैशाली, यहाँ पर समस्तीपुर है, जमुई है, हाजीपुर है और इसके अलावा खगड़िया भी है। और ऐसे में हाजीपुर सीट को लेकर दोनों के बीच तल्खी देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए, चिराग पासवान बार बार इशारों में कह रहे हैं कि चाचा अगर यहाँ आना चाहते हैं, वो घर के बड़े हैं, वो जो फैसला लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए, पशुपति पारस, जिनको लेकर ये कहा गया कि गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं, अकेले चुनाव लड़ने तक का उन्होंने फैसला बनाया। कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक हुई कि अब वह इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वो फैसला भी बदल दिया। अब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान के खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या वाकई में अब पशुपति पारस की तरफ से भी वो पहल अब यहाँ पर देखी जा सकती है चिराग पासवान के साथ जाने की? देखिए, बिल्कुल 2019 की बात करें, 2014 की बात करें तो एलजेपी ने इसीलिए जीत हासिल की क्योंकि उनके साथ में बीजेपी साथ खड़ी थी, जेडीयू उनके साथ थी। लेकिन अब वो अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं, यानी कि पशुपति पारस की अगर बात करें तो ऐसे में उनको भी पता है कि जो वोट बैंक एक साथ मिलकर उनको मिलने वाला था वो उनको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो उनकी हार निश्चित है। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले पशुपति पारस बारंबार सोच रहे हैं, बारंबार विचार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर कहें तो उनका कोई सटीक फैसला निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन ये ज़रूर बात निकल कर आ रही है कि क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो चाचा भतीजे की जो केमिस्ट्री लगातार सुर्खियों बनी हुई थी, क्या वो एक साथ बेहतर होकर आगे बढ़ सकते हैं? क्या जो तालमेल उनका अब तक गड़बड़ाया था, क्या वो ख़त्म हो सकता है कि एक साथ आ सकते हैं? क्योंकि लगातार ये सुनने में भी आ रहा है कि हाजीपुर सीट से कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने कह दिया है कि भाई मैं अपने भतीजे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब सीधा हो जाता है कि क्या वो जमुई सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी कि भाई आप अलग अलग चुनाव मत लड़िए, एक साथ आइए ताकि हम आपके साथ में चुनाव लड़ें। और जो 5 सीटें आप लगातार जीतते चले आ रहे हो वो अब भी जीते। लेकिन पशुपति पारस ने कहा कि नहीं, मुझे अपने भतीजे के साथ में चुनाव नहीं लड़ना है। हाजीपुर सीट को लेकर लगातार आपस में जो मतभेद थे वो उभर के सामने आए, क्योंकि एक तरफ पशुपति पारस, दूसरी तरफ चिराग पासवान, और दोनों ही कह रहे थे कि ये जो सीट है ये उनकी एक तरीके से कर्म भूमि है, उनको विरासत में मिली है। और जहाँ पशुपति पारस कह रहे थे कि ये मेरे भाई की सीट है, तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि ये मेरे पिता की सीट है। और अब चिराग पासवान के बयान भी अगर आप सुने तो कहें कि मैं 4 साल की उम्र से, जब मैं छोटा बच्चा था तब से यहाँ पर पिताजी के साथ लगातार आता रहा हूँ, इसीलिए मेरा इमोशन जो है वो अलग तरह का है। लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है? क्या जो पूरे का पूरा प्रोसेस अब तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सुलझा लेगी, लेकिन पूरी तरह उलझ गया? क्या चिराग पासवान अब उसको सुलझाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस मेरे चाचा हैं, घर के बड़े हैं, अगर वो आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूँगा, क्योंकि हमारे घर में सभी बड़े फैसले जो हैं वो हमारे बड़े जो करते चले आते हैं। तो ऐसे में कुछ हद तक लग रहा है कि जो पासवान कुनबा है उनके अंदर एक बार फिर से कुछ रिश्तों में जो तल्खी जमी हुई थी, कड़वाहट थी, वो ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। वाकई अब यही देखना होगा कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने जिस तरीके से अपना रुख बदल दिया है, क्या वह भी अब साथ आना चाहते हैं? क्योंकि चिराग पासवान भी ये साफ कह चुके हैं कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर साथ आना है तो साथ आइए, नहीं आना है तो यहाँ पर अपना अंतिम फैसला सुनाइए। अब देखना होगा कि पशुपति पारस की तरफ से क्या वाकई में अब उस पहल की कोशिश होती हुई नजर आ रही है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।